नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। वही बातें हमारी चली थी परसेंटेज से लेके प्रॉफिट एंड लॉस होते हुए आपका डिस्काउंट, फिर आपका सीआई एसआई। मतलब आपके अगर देखें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और इसके बाद क्या किया था हमने, सीआई एंड एस। ठीक है भाई, ये लगभग चैप्टर अभी आपको फिर से हुए हैं नए मेथड से। ठीक है, हमने पहले आपसे बोला था कि हम अरिथमेटिक पहले करेंगे भाई। तो अरिथमेटिक भी पहले करेंगे तो ये लगभग चैप्टर हो गए हैं। इनमें कुछ टाइप के क्वेश्चन अगर मान लो रह गए होंगे तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप उस पर भेजिएगा। उनको हम ऐड करके एक प्रैक्टिस मतलब मिसलेनियस बना देंगे भाई इन सभी चैप्टरों का। उसमें हम उनको ले लेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचा किसी भी टाइप के हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, सबको तोड़ेंगे, हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे भाई। तो आज बात करना है हमें टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क पे बात करनी है भाई। ठीक है, आज हमें बात करना है टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क भी जैसा आप जानते हो विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे और कहीं कोई फार्मूला नहीं कि 1/, ये करना वो सब कुछ नहीं करना है। आप सीधे बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमें जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि राम जो है एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो एक दिन में राम कितना काम करता है? तो एक दिन में राम करता होगा 1/10 का। तो एक दिन में राम कितना काम कर रहा है? 1/10। जो 1/10 आई ये क्या होगी? उसकी कार्य क्षमता होगी। देखो, जो टर्म यूज करेंगे उसको समझना बहुत ही आवश्यक। ये जो 1/10 की क्या हुई? कार्य क्षमता हुई। मतलब कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इतनी सी बात समझनी है। बाकी हम उन टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करेंगे जिन टाइप के क्वेश्चनों को आप जानते हैं। हमें उन क्वेश्चनों पर चलना है जिन टाइप के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होती है। जैसे ये वाले क्वेश्चन आप सब लोग जानते हो, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चनों को जानते हो आप। इन टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब करना चैनल को, और जो बेल आइकन की घंटी होती है उस पर क्लिक करना, जिससे आपको जब भी वीडियो हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा। लास्ट लगभग जितना टाइम क्लास होगी, एक लगभग घंटे क्लास है, तो वहाँ पे आप समझिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ आपने कुछ पाया है। दोस्तों शुरू करते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे आता है पहला क्वेश्चन, लग गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्व बताओ, इसका भाई सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम के 3/5 भाग को कितने दिन पूरा करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, मुझे पता है कि मैं भी कई बच्चों से मेरे कॉन्टेक्ट में रहता हूं, तो उन्हें की प्रॉब्लम क्या होती है, ये जैसे वो फ्रैक्शन देखते हैं उनका हार्ट बीट बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है, 2/3 काम को कितने दिन कर रहा है भाई? 10 दिन में। तो एक काम करेगा भाई, एक काम करेगा कितना? इसको नीचे जाके डिवाइड कर दोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/3, 3 मल्टीप्लाई चला जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला क्या है आपको, उसी काम के 3/5 भाग को, तो उसी काम के 3/5 भाग को करेगा, 3/5 भाग काम करेगा। अगर एक काम इतने दिन में, तो 3/5 काम मल्टीप्लाई। भाई अगर मैं कहूँ आपसे, अगर आप एक काम 5 दिन में, तो 3 काम कितने करोगे भाई? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दिन में करोगे। सिंपल सी बात है। अगर एक काम आप इतने दिन में कर रहे हो तो 3/5 भाग करोगे, 10 × 3, ये था आपका एक काम। इसमें आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे आपका 10 से 10 गया, क्या आ जाएगा आपका? 9। क्या आ जाएगा आपका? 9 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ पाए रहे होंगे। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट चलना है। आप शॉर्ट ट्रिक से भी जाओगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे, उसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो इससे आप क्या हो जाओगे। देखो जब आप क्वेश्चन करते हो तब तो आपको वही याद रहता है शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे आप एग्जाम में जाते हो वहाँ सब भूल जाते हो, डब्बा गोल हो जाता है, वो चीज़ें नहीं करनी है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है भाई, लंबा क्वेश्चन है भाई ये तो। तो भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताओ यार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है,
क्वेश्चन ने बोला आपसे कि विजय जो है एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, प्रभास जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। विजय और प्रभास एक साथ काम करें 4 भाग कितने? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगर मैं कहूं भाई, मैं क्या कहूं, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि विजय जो है कितना काम कर रहा है भाई, 2/5 भाग 6 दिन में। तो अगर विजय को पूरा काम करना पड़ जाए तो विजय पूरा काम करेगा भाई, एक काम करेगा। अगर 6 दिन कर रहा है इतना काम, तो एक काम करेगा भाई 6 को इससे डिवाइड कर दोगे, 6 2 ऊपर चला जाएगा, ये 15 दिन में। मतलब विजय किसी काम को 15 दिन में कर रहा है भाई, ठीक है। अब प्रभास की बात करें, प्रभास क्या कर रहा है, 1/3 काम 10 दिन में, तो टोटल काम करेगा भाई 30 दिन में। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर 1/3 काम 10 दिन में, पूरा काम करेगा भाई 30 दिनों में। तो प्रभास की अगर हम बात करें, अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से बन गया क्या, विजय 15 दिन में, प्रभास 30 दिनों में। तो टोटल काम मान लो भाई 30 है हमारा, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, ठीक है। अगर टोटल काम करना होता विजय को, तो टोटल काम करेंगे भाई 30 काम था। विजय की कार्य क्षमता कितनी, 2। एक दिन में देखो 15 दिन में टोटल काम करता था, काम कितना था भाई 30 दिन में। 15 दिन में 30 कर रहा, तो एक दिन में कितना कार्य है, 2। तो ये क्या हुई, इसकी कार्य क्षमता हुई, कार्य क्षमता, ठीक है। तो विजय कार्य क्षमता 2, प्रभास की कार्य क्षमता 1। तो टोटल कार्य क्षमता मतलब टोटल एक दिन में कितना काम किया जा रहा होगा, 30। टोटल काम कितना करना है, 30, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 10 दिन। अगर दोस्त टोटल काम करना होता तो क्या करते, 10 दिन लगता, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, 4/5 भाग। तो 4/5 भाग करना है, तो 10 को क्या करोगे भाई, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 8 डेज, 8 दिन में काम को करना। बात समझ में आई, क्या आ जाएगा भाई, 8 दिन में। दिख रहा है, क्लियर है, आसान सा लगा भाई। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, अब ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का करके दिखाओ भाई, एक क्वेश्चन इसको करके दिखाओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है भाई, कि ए क्या कर रहा है, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में। तो दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन करेंगे भाई, इसका सोल्यूशन बताओ यार। इसका आंसर सबका आना चाहिए भाई, प्लीज सब अलोक करो भाई। देखो ए क्या है दोस्त, अगर 1/3 काम कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा करेगा भाई 15 दिन में। अरे हाँ या ना, मतलब ए किसी काम को कितने दिन कर रहा है भाई, 15 दिन में, ठीक है। अब बी क्या है, 2/5, 2/5 भाग कितने दिन कर रहा है भाई, 10 दिन में। तो पूरा करेगा भाई कितना, 10 / 2 × 5, मतलब 25 दिन में। तो बी कर रहा होगा कितने दिन में भाई, 25 दिन में। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं भाई। मतलब क्या आया, ए आपका 15 दिन में, बी आपका 25 दिन में। अगर आप टोटल काम मानोगे, टोटल काम कुछ ही मान लो भाई, इनके एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 75। अगर हम टोटल काम 75 मान लेते हैं, तो 15 दिन में 75 काम कर रहा है, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 5 काम। 75 काम 25 दिन में, तो एक दिन काम कितना कर रहा है, 3। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब उस देखो, ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता कितनी, 3। आपसे पूछा दोनों कितने दिन करेंगे भाई, तो ए और बी मिलके करेंगे। टोटल काम कितना करना है दोस्त, 75। ए की कार्य क्षमता 5, बी कितनी, 3। टोटल आपकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 8। ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे, 8 9 72, 3 75/8, 9 से ही 3/8। ऑप्शन नंबर बी। आसान सा लग रहा है, चीजें हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखनी है भाई, वही वाला नहीं कॉन्सेप्ट करना भाई जो हर बार आपको करते जाओ।
तो जितनी बार हमसे जुड़ेंगे हर बार आपको कुछ कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, 9 से 3/8। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दो, जो उसको चॉकलेट मिलेगी भाई। इसका आंसर बताओ यार। देखो बहुत ही सिंपल वे में आप कर पा रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में, बी 3/5 काम को 6 दिनों में, तो ए और बी सेम लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन है भाई, सेम लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन है। विश्व कर जाओगे आप? आपके लिए छोड़ दूं मैं? बताओ, अगर आप कर जाओ तो आपके लिए मैं छोड़ दूं? नहीं करोगे, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो यहीं से आप करो। 2/5 को 6 दिन 8 दिनों में, दो चौको तो एक करेगा भाई कितने दिन में? 12 दिन में करेगा। नहीं समझ में आया? देखो एक कह रहा है 2/3 भाग को 8 दिन में, तो काट दो, कुछ कट रहा है तो 4 पूरा काम करेगा। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो एक किसी काम को 12 दिन में। ठीक है, और हम बी की बात करें तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आगे अब नहीं बताऊंगा। 3/5 भाग को कितने दिन में? 6 दिन में। काट दो, कुछ कट रहा तो 3 दूनी 6, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी कितने दिन कर रहा है भाई? 10 दिन में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है भाई, टोटल अगर काम मान लें कैल्शियम क्या आ जाएगा? 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। तो ए और बी टोटल काम कितना था? 60। ए कार्य क्षमता 5, बी कितनी? 6 5 11 बटा 11 25 55, 5 सही 5/11। क्या आ जाएगा? 5 सही 5/11। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं किसी को? और कोई दिक्कत नहीं तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे यार। जो आपके ग्रुप है ना, एक बार उससे शेयर तो करो। ठीक है, क्लियर है? आ जाए अगले क्वेश्चन पे। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड जा रही होगी, लाइव की तरीके से दिख रही है, लेकिन आपसे बातें मैं कल करूंगा। कल आपको 8 बजे आना है शाम को लाइव। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। अब इस टाइप में जिस क्वेश्चन करने जाओगे भाई, नेक्स्ट टाइप पे चल दे। देखो जो सिंपल क्वेश्चन लगते हैं उन्हें नहीं करना है, जो अच्छे लोग क्वेश्चन जो उसपे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन ने बोला है क्या? ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा भाई? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ए और बी 10 दिन में, ए प्लस बी 10 दिन में। ठीक है, ए अकेला 30 दिन में। अगर टोटल कार्य माने हम 13 कैल्शियम क्या आएगा? 30। ए और बी कार्य क्षमता कितनी? 3, और इनकी कितनी? 2। ए और बी मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 3, तो ए अकेला कितना कर रहा है? 1। तो मतलब ए और बी मिल कर रहे हैं कितना? 3, और ए अकेला कितना कर रहा है? 1। मतलब बी काम कितना कर रहा होगा भाई? 2। मतलब हम बी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, जो लोग पहली बार देख रहे 3 - 1 = 2, हाँ है ना? तो बी काम करेगा भाई कितना? 30 काम है। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2, मतलब आ जाएगा 15 दिन। बी कार्य क्षमता कितनी थी? 2। एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 30 काम करेगा भाई, 30/2 मतलब 15 दिन में। क्लियर है? आसान से लगा भाई। आ जाए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे आओ यार। अगला क्वेश्चन आपके सिंपल लग गया। ये क्वेश्चन गजब का है भाई, इसको सॉल्व करो यार। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप वैसे जाओगे तो लंबा जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया तो बहुत विदिन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है? ए 7/5 7/10 भाग काम को 15 दिनों में करता है। उसके बाद शेष वह काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। ए और बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए और बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? देखो 7/10 भाग कर देता है। इसको अगर आपको सिंपल समझना है, देखो फ्रैक्शन को अगर आप समझ गए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मेन बात हमें क्या है? फ्रैक्शन को समझना होता है। 7/10 अगर
टोटल काम आपका 10 था, इसने किया कितना 7, रिमेनिंग शेष काम बचेगा कितना आपका 3/10। हाँ या ना? या अगर आप ये चीज नहीं समझ में आ रही तो टोटल काम कितना था मान लो 1, उसमें से 7/10 कर दिया तो 1 में 7/10 कटा होगा तो शेष बचेगा 3/10। ठीक है, शेष काम क्या है? ए और बी की सहायता से, मतलब शेष काम वो बी की सहायता से, शेष काम कितना मतलब 3/10 काम कर रहा है ए और बी, ए प्लस बी 3/10 काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। अगर 3/10 काम वो 4 दिन में कर दे रहा है तो वह पूरा काम था भाई, तो पूरा काम करेगा कितने दिनों में? इससे 4 को इससे डिवाइड कर दो भाई, पूरा काम करेगा भाई 40/3, मतलब क्या आएगा 13 या 39, 13 सही 1/3 दिन में। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर आप इसको उस तरीके से लेके जाओगे, अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ रहे हो, बहुत आसान वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर आप कहीं उस तरीके से जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे जाओगे तो दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट को समझना है भाई, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लग रहा है आसान? आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन ने क्या बोला? काजल और रानी के बारे में बात है भाई। काजल जो अजय देवगन की पत्नी है और रानी मुखर्जी जो आप अभिनेत्री हैं। काजल 1/4 काम 6 घंटे में करती है। अगर 1/4 6 घंटे में तो टोटल काम कितने घंटे में करेगी? 24 घंटे में। सीधे आप क्वेश्चन को पकड़ो यार। तो भाई अगर काजल की बारे में बात करें 1/4 6 घंटे में तो टोटल काम क्या आ जाएगा? 24 घंटे में। अब इस पे तो आ गए होंगे आप। अब रानी शेष काम को 1/4 कर दिया तो बचा कितना? 3/4। 3/4 के कितने समय में कर रही है रानी? 12। पूरा काम करेंगे भाई 3 चौक 12, पूरा काम करेंगे 4 चौक 16 दिन में। तो रानी कर रही है कितने दिनों में? 16। यार ये तो समझ में आ गया ना 16 कैसे आया? ये तो समझ में आ गया ना आपको 16 कैसे आया भाई? ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। काजल रानी मिलके कितने दिनों में करेंगे? दोनों काम करवा दो भाई, अभिनेत्रियों से काम करवा रहे हैं, बताओ। अगर आप टोटल इनका एलसीएम देखेंगे 48 तो क्या आएगा आपका? 2 बोलती है 48। अगर आप देखेंगे तो 48 काम करेगा, टाइम कितना लगेगा भाई? 48 काम करना है। काजल का है भाई 2 से काम करते हैं, रानी क्या है 3 से। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी? 2 3 5, 48/5। बात समझ में आ गई? और उसको काटा जाए 9 × 5 = 45, 9 सही 3/5। ठीक है, 9 सही 3/5। क्लियर है? तो सेकंडों में आप क्वेश्चन, मतलब कम से कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। आसान से लग रहा है चीजें? आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए। लो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार। अब यार दोस्त ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे ना 1/3 3/4, अब इनसे आपको मैं आशा कर लूँ आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? अब ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, इसको सॉल्व करो यार। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को 10 दिनों में, सी प्लस ए उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ये तीनों काम को एक साथ प्रारंभ करें तो काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा? ए और बी 8 दिनों में, ए और बी 8 दिनों में, बी प्लस सी 10 दिनों में। ठीक है, और सी प्लस ए 6 दिनों में। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? इनका आप एलसीएम लेंगे, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा आपका? 120। अगर टोटल काम 120 तो ए प्लस बी 8 काम 8 दिन में कर देते हैं 120, एक दिन कितना कर देंगे? 15। ये क्या कार्य क्षमता निकल रही? बी प्लस सी 10 दिन में कर देते हैं 120 काम, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी दोस्तों? 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सी प्लस ए 6 दिन में कर देते हैं 120 काम, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 20। ये कैसे आया? 120 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 20 आया, 120 को 10 से डिवाइड किया 12 आ गया। ठीक है,
अब कार्य क्षमता आपको सबकी अलग अलग नहीं पता है, हमें बात करनी क्या ए प्लस बी प्लस सी के बारे में। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2 बार ए आ गया है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 47। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 47। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 47/2। हाँ भाई, आपसे पूछा क्या है टाइम, यदि तीनों कार्य क्षमता को पता है 47/2, अगर आप निकालोगे तीनों एक साथ काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो करना कितना है 120 काम करना है, कितने कार्य क्षमता के 47/2, 2 ऊपर चला जाएगा 140 सॉरी 240/7, ठीक है 47। तो अब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 सही 5/7। क्लियर है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 240/47 क्या आ गया आपका 240/47, 5 सही 5/7। ठीक है, बात समझ में आई। अब ऐसे क्वेश्चन को भी कर जाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप आंसर बता दो यार। देखो कहते नहीं जो करो आप, अगर आप मेहनत कर रहे हो जिस चीज पे फिर पूरा फोकस करो। आपको अगर नौकरी लेनी है तो लेनी है, उसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। आप नौकरी के लिए ही पढ़ो, आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, 8 घंटे पढ़ना पड़े, 10 घंटे पढ़ना पड़े, तो अब 10 घंटे पढ़ोगे आप, और आपको नौकरी लेनी है तो। और अगर आपको बस एक प्रोसेस चल रहा है भाई, हाँ फॉर्म निकल रहा, फॉर्म बढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आ जाए ना, कि आपको डेली अगर आपने जो बना दिया भाई टारगेट कि हमें आज इतने घंटे में इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे आपको मैथ के देने हैं, इतने घंटे आपको इंग्लिश के देने हैं, इतने घंटे आपको जीएस के देने हैं, और 1-2 घंटे आपको रीजनिंग के देने हैं। तो अगर आप जब तक ये आपका जो टारगेट है ये पूरा ना हो जाए तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर ये जुनून आपके अंदर आ गया तो भाई सिलेक्शन आपका रुक नहीं सकता। तो आप लोग, कई लोग मजाक में करो सर वैकेंसी तो आए, अरे वैकेंसी आ तो नहीं है, ऐसा तो कोई साल या महीना जाता नहीं है जिसमें वैकेंसी आए ना। कोई भी आए उसको आप भरो, फॉर्म भरो, और उसके अकॉर्डिंग उसके सिलेबस देखो। लगभग यार कोई भी वैकेंसी होगी अगर आप उसमें देखो तो इससे ज़्यादा कुछ आता है क्या, मैथ, रीजनिंग, जीएस, किसी में इंग्लिश आ जाएगा तो किसी में हिंदी आ जाएगा, या कोई से आपका करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ें कुछ ज़्यादा, या कंप्यूटर कुछ कहीं कहीं आ जाता है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ आता है क्या, नहीं आता ना। इनको लगो ना यार, अगर सही से लग जाओगे तो 6 महीने में इस पर आप परफेक्ट हो जाओगे, 6 महीने में। और हाँ, इस समय सरकारें कुछ हरामखोर सरकारें हो गई हैं जो आपको लंबा प्रोसेस दे देती हैं। उनका अगर कोई विधायक ने कहीं विधानसभा भंग हो तो 6 महीने में उनका इलेक्शन हो जाएगा, 6 महीने में इलेक्शन और परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन आपकी वैकेंसी 5-5 साल रुक जाती है। अभी आप रेलवे देखिए 3 साल होने वाला है, अभी फरवरी में 3 साल हो जाएगा, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज हैं जो पूरी हो रही हैं, आप उन पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और यार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दे भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी प्लस सी 120। देखो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आशा करता हूं आप करके दिखाओगे, मुझे कर जाओगे। ए और बी किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी प्लस सी क्या दे रखा है भाई 120, बी प्लस ए क्या दे रखा है 90। इनका भाई अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 360, 72 पंचे 360, 7 35 10 हो जाएगा, 32 36 9 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको कार्य क्षमता इनकी पता चल गई होगी। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की कार्य क्षमता इतनी, अगर आप जोड़ेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12। अगर ए प्लस बी प्लस सी तो 2 से डिवाइड कर दो भाई, क्या आ जाएगा आपका 6। आपसे पूछा क्या टोटल भाई, तो टाइम अगर आप निकालेंगे, अगर आप टाइम देखेंगे 360 करना है, 1 घंटे में कितना करते हैं ये लोग 6, क्या आ जाएगा आपका 60 दिन आ जाएगा। आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन अब भी जो आज हमने कराए हैं जिस टाइप के, अब इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ठीक है दोस्तों, कल आपको ये रिकॉर्डेड क्लास थी, आपको लाइव जैसे दिख रही होगी, लेकिन कल आपको मैं मिलता हूँ 8 बजे। आप 8 बजे जरूर मिलेगा हमें। एक बार मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे भाई, कल डेली जैसे आप जानते हैं डेली आपको क्लासेज 8 बजे मिल रही होंगी। आज शाम को कुछ काम था, इस वजह से मैंने क्लास आपको रिकॉर्ड फॉर्म में दे दी है। डेली आपको 8 PM पे डेली आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी तो मिलेंगी। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा जो मैथ्स गुरु चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में यार शेयर तो कर दो। कम से कम देख रहे हो तो एक बार डेली जैसी क्लास आती है वैसे आप एक बार शेयर तो कर दो। अगर आपके लिए मैं इतने घंटे 2 घंटे PDF क्रिएट करना, सब कुछ बनाना, उसके बाद सेटअप करना, इतना कर रहा हूँ तो आप एक तो कर ही सकते हो यार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।